हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं वर्त प्रश्नावली 10.2 की प्रमेय 10.2 है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। हमें ये दिया हुआ है कि वर्त एक वर्त है जिसके बाहर कोई बिंदु है, वहाँ से इस वर्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई है। हमें ये सिद्ध करना है कि वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो मान लेते हैं कि O केंद्र का एक वर्त है, बाहर कोई बिंदु है P और P से इस वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींची गई है PQ और PR। और ये हमें यहाँ पर लिखना है। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो लिखना है। दिया है हमें कि O केंद्र का एक वर्त है, O केंद्र का एक वर्त है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PQ व PR है। बाहर बिंदु P से इस वर्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है PQ और PR। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वो लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होनी चाहिए, यानी P से Q बराबर P से R, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे? P को O से मिलाएंगे और O को Q से मिलाएंगे और O को R से मिलाएंगे। तो ये काम हमने रचना में किया है। तो रचना लिखनी है कि PO और RO व QO को मिलाया। ये मिलाने के बाद हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज हो गया POQ, दूसरा हो गया POR। दो त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिया जाए तो उनकी संगत भुजा PQ और PR बराबर हो जाएगी। चौथा स्टेप लिखना है उत्पत्ति त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO और त्रिभुज PRO में सर्वांग समता के नियम होते हैं कि S यानी तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर सिद्ध कर दो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। उसके बाद SAS दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दो और बीच वाला, उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण बराबर सिद्ध कर दो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। या AAS दो कोण सिद्ध कर दो और बीच की भुजा उसकी संगत भुजा बराबर सिद्ध कर दो। या RHS रूल होता है समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज को सर्वांग सम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा OQ और OR बराबर होगी क्योंकि एक ही वर्त की त्रिज्या है। उसके बाद OQP ये कोण 90 डिग्री होगा क्योंकि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। इसी तरीके से ये कोण भी 90 डिग्री होगा, इसका 90 और OP भुजा बराबर OP उभयनिष्ठ हो जाएगी। OP भुजा जो है ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो इसमें भुजा कोण भुजा गुणधर्म से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि OQ बराबर OR, ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा OQ बराबर OR। ये है एक ही वर्त की त्रिज्या बराबर हो जाएंगी सारी। उसके बाद एक कोण हो गया ऊपर वाले त्रिभुज का कोण PQO बराबर कोण PRO। दोनों कोण 90 डिग्री हो गए क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, इसलिए लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री कोण हो गया। तीसरी भुजा OP या PO बराबर PO भुजा ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है और नीचे वाले के लिए है, उभयनिष्ठ हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भुजा कोण भुजा यानी SAS
गुणधर्म से त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती नहीं, संगत भुजाएं बराबर होती है। समरूप में समानुपाती होती है और सर्वांग सम में बराबर होती है। या इसको ऐसे लिख सकते हो बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का यही मतलब है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत भाग बराबर होते हैं, चाहे वो कोण हो या भुजा हो। तो संगत भुजा कौन सी भुजा होगी? इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पी क्यू और इस त्रिभुज की भुजा होगी पी आर, ये दोनों बराबर होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये संगत, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये बराबर होगी। तो बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उनकी लंबाई आपस में बराबर होगी। अगला सवाल देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का। 10.2 का दूसरा सवाल है, आकृति में यदि टीपी और टी क्यू के अंदर ओ वाले वृत्त की किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी टी क्यू, इस ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिए ये पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है, पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O, चारों कोणों का जोड़ जो है वो 360 डिग्री होगा। P बिंदु पर जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। उसके बाद ये TQ स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये भी लंबवत, यानी ये कोण भी 90 डिग्री होगा। और बिंदु T पर जो कोण बना हुआ है PTQ वो हमें ज्ञात करना है, और बिंदु O पर बना कोण POQ 110 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ये कोण Q हो गया 90 डिग्री, कोण PTQ ज्ञात करना है। तो 360 में से ये जो तीनों कोण हमें पता है जोड़कर घटा देंगे, 90 और 90 180, 180 में से 110 जोड़ेंगे तो ये हो गया 290, और 360 में से 290 घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण PTQ हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके के सवालों में इन दोनों में से एक कोण पूछा जाता है, एक दिया होता है। ये कोण हमें पता है 90 90 180 होगा, तो इन दोनों आमने सामने कोणों का जोड़ भी 180 होगा। 180 में से या तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया होता है या इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण दिया होता है। तो जो भी कोण दिया हुआ है उसमें से 180 में से वो कोण घटा देना सीधा ही, तो ये स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण हो जाएगा 70 डिग्री। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि O को T से मिलाया होता है, तो हमें ये आधा कोण दिया होता है 55 डिग्री, क्योंकि हम ये बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। प्रमेय 10.2 में सिद्ध किया है, तो ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किया हुआ है। तो सर्वांग सम सिद्ध किया हुआ है तो हम ये दोनों भुजा बराबर होती है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किया था, तो संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगर मान लो ये कोण 55 दिया हुआ है तो सामने वाला आधा पूछा या पूरा पूछा है, तो 55 और ये भी 55 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और सामने वाला कोण होगा 180 में से 110 घटाना है, तो सामने वाला कोण 70 डिग्री होगा। अगर कोण PTO पूछा यानी आधा पूछा तो 70 में 2 का भाग देंगे 35, या फिर OTQ पूछा तो भी 35 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके के सवाल एक एक नंबर के आते हैं। आगे सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर B और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA ज्ञात करना है। यानी O केंद्र वाला एक वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर P से बाहर कोई बिंदु P है, P से इस वृत्त के ऊपर PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है, PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है, जो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कोण POA, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अभी बताया था जैसे
ये 80 डिग्री है तो कोण AOB कितना होगा सामने वाला। इन दोनों कोणों का जोड़ 90 90 180 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होगा। 180 में से ये 80 हो गया, 180 में से 80 घटाएंगे तो सामने वाला कोण कितना होगा 100 डिग्री। ये पूरा कोण 100 डिग्री होगा। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 100 डिग्री होगा। कोण POA पूछा है, इसका मतलब आधा कोण पूछा है, तो ये होगा 100 में 2 का भाग देंगे 50 डिग्री हो जाएगा। ये कोण POA और कोण POB ये दोनों कोण बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमने सिद्ध किया हुआ है, जैसे प्रमेय 10.2 में किया था। अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। ये 2 वृत्त जिनका केंद्र O है और एक की त्रिज्या 5 सेमी है, यानी इस बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। ये बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है। उसके बाद O को अगर हम A से मिलाएं तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी जो हमें 5 सेमी दी हुई है। O को C से मिलाएं तो ये OC छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो हमें 3 सेमी दी हुई है। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ACO में, समकोण त्रिभुज ACO में, समकोण त्रिभुज ACO में 90 डिग्री का कोण है ये, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो ACO समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली कोण भुजाकर्ण हो गई, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण भुजा हो गई यहाँ पर 5 का स्क्वायर, आधार हमें AC ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर AC स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 उधर जाएगा तो 25 माइनस 9 और AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे 16 और AC बराबर आ जाएगा √16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो A से C 4 सेमी, हमें उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, AB की लंबाई ज्ञात करनी है। AC और BC बराबर होगा। ये भी उदाहरण 1 है, उसमें हमें सिद्ध करना है कि इस पर बड़े वृत्त की जो जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर इस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये उदाहरण 1 में सवाल है, वो हमें किस तरीके से सिद्ध करना है, वो इस तरीके से करना है कि त्रिभुज OCA और त्रिभुज OCB को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम हो जाएगा ये कोण, इस इधर वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री हो गया। AO बराबर BO हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है बड़े वाले वृत्त की, तो ये दोनों बराबर होंगी। ये कोण 90 डिग्री हो गया, बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, तो भुजा कोण भुजा गुणधर्म से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, यानी AC बराबर BC आ जाएगा। ये उदाहरण 1 करेंगे। उसके बाद AC 4 है तो BC भी कितना होगा 4 ही होगा, तो यहाँ से AB कितना हो जाएगा इस AC का दुगना, तो AB जीवा हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई याद करनी है तो वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा उदाहरण है इस प्रश्नावली का कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, O केंद्र का एक वृत्त है, बाहर बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, TP और TQ। TP और TQ 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध करना है कि कोण PTQ, ये वाला जो कोण है वो कोण POPQ का दुगना होगा। ये वाला कोण इसका दुगना होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो लिखना है। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से TP व TQ स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं। तब हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 गुणा कोण ओ पी क्यू। पी टी क्यू ये वाला कोण ओ पी क्यू का दुगना होगा। माना कोण टी पी ओ, टी पी ओ कोण हो गया ये थीटा। उसके बाद देखिए त्रिभुज पी टी क्यू में, त्रिभुज पी टी क्यू में पी टी और टी क्यू दोनों भुजा बराबर होगी, क्योंकि 10.2 से परिमेय 10.2 में कि बॉय बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगी। जो भुजाएं बराबर होती है उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो ये वाला कोण कितना होगा? इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होगा कोण पी टी क्यू। कोण पी टी क्यू मान लेते हैं थीटा है, पी टी क्यू ये कोण थीटा मान लेते हैं। तब टी पी क्यू और टी क्यू पी ये दोनों कोण कितने होंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होगा 180। 180 में से ये थीटा कोण घटाने के बाद इन दोनों कोणों का जोड़ बचेगा, और ये दोनों कोण बराबर है तो कितने कितने होंगे? 2 से भाग देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। उसके बाद कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा। परिमेय 10.1 से कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। अब हमें कौन सा कोण लिखना है? कोण हमें ये लिखना है कि पी टी क्यू ये वाला कोण कितना होगा, या ओ पी क्यू ये वाला कोण कितना होगा। तो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना होगा? ओ पी क्यू टोटल कोण है 90 डिग्री। 90 में से अगर हम ये घटाते हैं टी पी क्यू, टी पी क्यू 90 में से ये टी पी क्यू घटा देंगे तो ये वाला कोण बचेगा जो है ओ पी क्यू। तो कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस समीकरण 1 से टी पी क्यू कोण कितना है? 180 माइनस थीटा बटा 2। अब 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू। इस 90 को 2 से गुणा करें 180, ये प्लस 180 माइनस 180 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह कौन सा कोण लिखा हुआ है? पी टी क्यू। तो ये आ जाएगा कोण ओ पी क्यू, 2 कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा लिखा हुआ है। थीटा किसके बराबर था? पी टी क्यू के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था कि पी टी क्यू जो है वो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर होना चाहिए। इति सिद्धम। धन्यवाद।